अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है केस लॉज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 2-3 तरह से वो पूछ सकता है, जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स पर नोट लिखें। इसके साथ साथ वो आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 8 है, ठीक है, जिसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये उसके बारे में भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। और इसके साथ साथ मज़ीद आपको आर्टिकल 10 के बारे में भी पूछ सकता है। आर्टिकल 10 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी इसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया, और ये काफ़ी लेंथी जो है ना आर्टिकल है, इसका भी पूछ सकता है। इसके साथ आर्टिकल 15 और 4 जो है ये इनको मिलाकर भी पेपर में पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। रेलेवेंट प्रोविजन बच्चे आपने ज़रूर लिखना है। रेलेवेंट प्रोविजन के बाद ये जो आपको आर्टिकल नज़र आ रहे हैं इनमें से भी वो पूछ सकता है कोई भी। रेलेवेंट प्रोविजन मस्ट है, 8 से 9 तक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने किस तरह से जो है पेपर में लिखना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपना प्रीएम्बल लिखना होता है, ठीक है। प्रीएम्बल के जो है ना वो नंबर है, फिर आपने रेलेवेंट प्रोविजन लिखना होता है। मैं सिर्फ एब्रीवेशन लिख रही हूँ, मुकम्मल हेडिंग्स नहीं लिख रही। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपके रेलेवेंट प्रोविजन है वो मस्ट है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए। आपने सबसे पहले उसको बयान करना है, फिर आपने मज़ीद जो है वो अपना डाटा जो है उसको लिखना है, ठीक है। ये आपने प्रोसीजर जो है वो जहन में हमेशा रखना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपका जो भी क्वेश्चन में उसने मज़ीद पूछा हुआ है आपने उस क्वेश्चन में लिखना है। लाइक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा तो आपने फंडामेंटल राइट्स का जो है वो सारा डिटेल में बता देना है। इस तरह से फिर नेक्स्ट आपने लिखते जाना है जो 15 नंबर का उसने क्वेश्चन पूछा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जो कि व्हाट आर द फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, ये आपने बयान करना है। इसमें आप बयान कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताए गए हैं, फिर जो प्रीएम्बल है उसमें सॉवरेनिटी ऑफ जो अल्लाह है उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके साथ आप इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसको बता सकते हैं, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स को। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि ये जो है वो स्टेट को गवर्न करने के लिए हो सकता है। फिर आप लिख सकते हैं कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट करना इतना ईजी नहीं है, और 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, वो आप बयान कर सकते हैं। और इसमें यही बताया गया है कि जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की होगी। ये चंद जो है ना इसके फीचर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पावर, फंक्शन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको इलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसका रिमूव किया जाता है, क्या प्रोसीजर है उसका इलेक्शन का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। और ये आपने बच्चों याद रखना है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो ना, आपने उसके रेलेवेंट प्रोविजन को ज़रूर साथ में लिखना है। इसका अगर आप रेलेवेंट प्रोविजन देखें तो ये आर्टिकल 41 से लेके तो 47 तक इसका जो है ना वो रेलेवेंट प्रोविजन है। इसके साथ साथ शेड्यूल 2 भी इसके रेलेवेंट प्रोविजन में आता है। शेड्यूल 2 में जो पूरा इसका प्रोसीजर बताया गया है ना वो बताया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो बताया गया है। बाकी जितने भी आर्टिकल 41 से लेके 47 तक है वो इसके फंक्शन, अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो शेड्यूल 2 उससे डील करता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो पूरा प्रोसीजर वो शेड्यूल 2 में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम, तो उसमें व्हाट इज सेनेट, राइट डाउन इट्स कंपोजिशन, पावर, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ जो है जी इसके आपने बताना है। सेनेट के साथ साथ आपने नेशनल असम्बली को भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो नेशनल असम्बली है ना, नेशनल असम्बली उसमें भी जो है ना वो सिंपल बताया गया है कि प्रेसिडेंट के जो अख्तियारात हैं, मीनिंग हैं, वो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है ना। तो वो भी आपने साथ ही इसके साथ ही लिख देना है कि नेशनल असम्बली की क्या पावर्स है, ठीक है। ये बेसिकली प्रेसिडेंट बेसिस में आता है ना। अगर आप आर्टिकल 50 को पढ़ें तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि नेशनल असम्बली होगी और प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के साथ जो है क्या है कि
नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये इस पे आपके पार्लियामेंट मुश्तमिल होते हैं। आपने पार्लियामेंट को पढ़ना है। ये आपके आर्टिकल 50 से चलते हैं और ये मज़ीद जो है आपका 75 तक जाता है, ठीक है। आपने इसको मुकम्मल याद रखना है। 75 तक जाता है, इसमें जो 50 से लेके है ना मज़ीद इसके बारे में सारा बताया जाता है, पार्लियामेंट के बारे में कि सेनेट क्या है, ठीक है, नेशनल असम्बली क्या है, उनके क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ जो 70 से लेके 75 तक है ना वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पीएम के रिलेटेड है। तो पीएम के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी डिसक्वालिफ़िकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ एमरजेंसी एंड काइंड ऑफ एमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। एमरजेंसी पावर जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दी गई हैं, ये उसको ग्रांट की गई हैं एमरजेंसी पावर जो होती हैं, ठीक है। मुल्क में जैसे फ्लड आ रही हैं, वार की सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये ख़ास कर जो पावर्स होती हैं ना वो इसको दी जाती हैं, ठीक है, ताकि मुल्क में इस तरह की सिचुएशन है वो इससे निपट सके। तो इससे जो आर्टिकल डील करते हैं आपके वो 332 और 333 जो आर्टिकल्स हैं ना वो आपके इससे डील करते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चले जाते हैं जिसमें क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड क्या है कि ये बेसिकली कि को मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, मेंबर होना चाहिए जी इसको, और कोई भी ऑफ नो फिर नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन उस वो होना चाहिए, मतलब किसी भी जो है ना ऐसे ना हो जहाँ पे उसको कोई सर्विसेज मिल रही हैं या कोई भी किसी किस्म की रिश्वत मिल रही है, तो इस तरह का किसी भी वो डिपार्टमेंट में नहीं होगा। तो इसके जो आर्टिकल जो इनसे डील करने वाले हैं वो आर्टिकल 2 है, 62 आता है आपका। आर्टिकल 62 इसकी क्वालिफ़िकेशन है और आर्टिकल 63 जो है उसमें 63 में जो है इसकी डिसक्वालिफ़िकेशन बताई गई है। इसके साथ साथ 62 आर्टिकल ए जो है वो भी हम इसके साथ लिखते हैं। तो ये मुकम्मल जो एक पेज है ये आप समझ लें कि क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली से डील करता है। अब अगर हम मज़ीद चलें तो हम मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये सारा जो था ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर जो बच्चे जिनसे नहीं हो पाता याद ज़्यादा तो वो ये 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर कोई अच्छी वाली तैयारी करना चाहता है, वो मज़ीद इनको अच्छा पढ़ना चाहता है, तो उनको मैं और क्वेश्चन बता देती हूँ। जो कि पहला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसमें है डिस्कस सेलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। इसके साथ अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी बच्चों के लिए ये 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलियन फीचर्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं साथ लिख देती हूँ ताकि आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाए, ठीक है। ये साथ ही मैंने बता दिया कि 1973 और 90 जो है जी 56 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियन फीचर हैं वो भी आप साथ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये बताया गया है। तो ये आप कर सकते हैं और इसके साथ अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप 1947 के जो है एक्ट वो भी याद कर सकते हैं। ये दोनों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, पहले 1935 वाला था उसके बाद 1947 वाला आता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में से आप करेंगे तो ये काफ़ी होंगे आपके लिए। अगर मज़ीद हम लीडिंग केस लॉज की बात कर ले तो लीडिंग केस लॉज में ये जो मैंने आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ना ये काफ़ी हैं आपके लिए। और लेकिन अगर आप मज़ीद इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला जो है वो केस कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ठीक है ये आप अच्छी तरह से करें। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चारों केस लाज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट याद करें तो नुसरत भुट्टो ऑफ आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों से ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकती वो ये 2 कर लें। इसके साथ मज़ीद आप मौलवी तमीज़ुद्दीन और नुसरत भुट्टो वाला केस कर लें, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी कंप्लीट जो है वो अच्छी वाली प्रिपरेशन हो जाएगी।
तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं पुत्र